Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी। हम ख़त्म कर चुके चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स को। एक बड़ा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज के और कुछ एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख चुके। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं MST CET के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अभी तक जो आए इस टॉपिक पे। तो हम ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन को कवर करें। तो चलो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन है MST CET 2014 में आया था ये। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजिशन। तो टेस्टिस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन होती है उनकी एट बिफोर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न? इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न होगा कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल की नीचे की तरफ इसकी पोजीशन क्यों होती है? तो टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म को रिलीज़ करते। तो स्पर्म रिलीज़ होने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए इस टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन होती है। तो एब्डोमिन के बाहर नीचे की तरफ पोजीशन होगी ताकि टेम्परेचर लोअर हो और स्पर्म का जो है जनरेशन अच्छे से हो सके। सो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MST CET 2003 का क्वेश्चन है। इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रॉटल सैक फॉर। स्क्रॉटल सैक में क्यों प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्म करने के लिए टेस्टिस क्या होते हैं? पेनिस के नीचे जो स्क्रॉटल सैक होती है उसमें क्या होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। किस पर्पस के लिए? स्पर्म जनरेट करने के लिए, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन MST CET 2016 का क्वेश्चन है ये। विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल फ्लूइड हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद जो सीमेन है कोएगुलेट हो, इसलिए सेमिनल फ्लूइड का कौन सा कंस्टिट्यूएंट हेल्प करता है? तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट थे सेमिनल फ्लूइड के, उनके फंक्शन आ गए। तो ये आपको याद रखना है। फिब्रिनोजन ये जो प्रेजेंट था ये क्या करेगा? कोएगुलेशन में हेल्प करेगा सीमेन को आफ्टर द जो रिलीज होगा। इजैकुलेशन मतलब रिलीज जब होता है फीमेल वजाइना में, उसके बाद इसके हेल्प से स्पर्म क्या होंगे? कोएगुलेट होंगे। सो फिब्रिनोजन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MST CET 2017 का क्वेश्चन है। द प्रोस्टैटिक फ्लूइड फॉर्म अबाउट टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। तो हमें पता है कौन कौन प्रेजेंट होता है। सेमिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है 60%, प्रोस्टैटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है 30% और 10% क्या होते हैं? स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने प्रोस्टैटिक फ्लूइड का परसेंटेज वॉल्यूम पूछा है, तो कितना होगा? 30% होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 30% ये होगा। अगर प्रोस्टैटिक की जगह पे सेमिनल फ्लूइड पूछते तो क्या आंसर आता? 60% आता, बट प्रोस्टैटिक पूछा है तो 30%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द स्पर्मेटोज़ोआ नॉट इजैकुलेटेड आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द। जो स्पर्मेटोज़ोआ इजैकुलेट नहीं होते उनको रीएब्सॉर्ब किया जाता है। ये MST CET 2016 का क्वेश्चन है। तो व्यास डिफरेंस जो होता है वो क्या कर लेता है? उसे रीएब्सॉर्ब कर लेता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्यास डिफरेंस। तो स्पर्मेटोज़ोआ नॉट इजैकुलेटेड आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द व्यास डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, MST CET 2017 का क्वेश्चन है। एक टेबल दिया है और आपको क्या करना है? करेक्ट मैच ढूंढना है। मैच द पेयर नहीं है। इनमें से जो 4 पेयर दे उनमें से कोई तो भी एक पेयर क्या है? करेक्ट है। तो आपको ढूंढनी कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो देखो, फर्स्ट जो है सेमिनल फ्लूइड, तो सेमिनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, ये करेक्ट आंसर है। सेकंड प्रोस्टैटिक ग्लैंड, प्रोस्टेनोग्लैंडिन नहीं, ये तो हार्मोन है, प्रोस्टेट ग्लैंड हार्मोन को रिलीज नहीं करते। थर्ड है इजैकुलरी डक्ट,
तो यहाँ पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नहीं, ये भी इसका भी नहीं। इरेक्टाइल टिश्यू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा नहीं, ये भी पेयर करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। सेमिनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं, ये मैच करेक्ट है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन कॉन्वोल्यूटेड सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल्स। तो कितने ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 1 से लेकर 4 क्या होंगे? सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और इन सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हर टेस्टिस में जो लोब प्रेजेंट होंगे, टेस्टिकुलर लोब्स कहा जाता है उनको, उनके अंदर 1 से लेकर 4 क्या होंगे? सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 to 4, एक भी हो सकता है या 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, MST CET 2015 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट अ हार्मोन। इनमें से कौन सा सेल है जो हार्मोन सिक्रेट करेगा? तो सेल्स ऑफ द लेडिक जो होता है ये क्या करता है? हार्मोन को सिक्रेट करता है। इनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। जो दो सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं लोब्स के अंदर, उनके बीच का जो गैप होता है, उस गैप में ये सेल प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेल्स ऑफ द लेडिक ये क्या करेंगे? हार्मोन को सिक्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन MST CET 2017 का क्वेश्चन है, द स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब इनमें से कौन सा ये यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में का पार्ट नहीं होगा? तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल शीथ ये भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ये भी होगा, शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म नो, स्पर्म यहाँ पे इलोंग होता है, शॉर्ट नहीं होता, उसकी साइज बढ़ती है, उसको टेल आ जाती है ताकि वो क्या कर सके? स्विम कर सके। तो डी स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, इन मैमेलियन स्पर्म, मैमल मतलब हम ह्यूमन, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? तो जो मिडल पीस होता है, नेक का जो रीजन होगा, वहाँ पे ऐसे स्पाइरली राउंडेड क्या होते हैं? 14 to 15 कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो स्पर्म को क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब उसे क्या करना है? मूवमेंट करनी है। तो जो मोटिलिटी है वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडल पीस में प्रेजेंट होगा स्पर्म के। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हेड होता है, हेड में क्या होगा? न्यूक्लियस और एक्रोजोम प्रेजेंट होगा। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और पीछे का टेल का रीजन होता है। तो ऐसा स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर याद रखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ये MST CET 2001 का क्वेश्चन था। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मिडल पीस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, MST CET 2017 का क्वेश्चन है, एन एक्सियल फिलामेंट इन द टेल ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड। ये किस में मॉडिफाइड होती है? ये बाद में मॉडिफाई होती है, डिस्टल सेंट्रियोल में क्या होती है? मॉडिफाई होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, MST CET 2015 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओवम फॉर्म होने के प्रोसेस में, द ओवरी रिलीज, ओवरी क्या रिलीज करती है? तो हमेशा याद रखना है, सेकेंडरी oocyte, तुरंत एग रिलीज नहीं होता। एग कब रिलीज होगा? जब स्पर्म की एंट्री होगी। स्पर्म क्या है? ऊपर के एग के 2 लेयर को पार करके जब वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, उस टाइम पे क्या है? सेकेंडरी oocyte से एग जनरेट होगा। तब तक एग का सेपरेशन नहीं होता। तो ओव्यूलेशन मतलब oogenesis में क्या होगा? सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन MST CET 2018 का है, द टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ oogenesis इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होगा? सेकंड पोलर बॉडी। तो एक फॉर्म होगा और एक से एक सेपरेट होगा, उसे क्या कहा जाता है? सेकंड पोलर बॉडी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें से एक बनेगा और आधा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रीचेस इट्स मैक्सिमम इन द, ये MST CET 2018 का क्वेश्चन है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल होती है वो मैक्सिमम रीच होती है। तो कहाँ क्या होगी? ये सिक्रेटरी फेज में होगी।
तो सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाईएस्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ब्लीडिंग होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट देखो MST CET 2018 का क्वेश्चन है, इन ओवरी एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करता है? फॉलिकुलर सेल क्या करेंगे? एस्ट्रोजन को सिक्रेट करेंगे। करोना रेडिएटा, ये तो एक का ऊपर का कवर है। सर्टोली सेल मेल में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी oocyte, वो तो बहुत बाद में आता है oogenesis के टाइम पे। तो एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करेगा, कौन सिक्रेट करेगा? फॉलिकुलर सेल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो MST CET 2017 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द एंडोमेट्रियम लाइनिंग अटेन थिकनेस ऑफ, कितना थिकनेस होता है उसका? वो हो जाता है 5 to 6, लास्ट में कितना होगा? 10 to 12, और पहले जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब डिक्रीज कितना होगा? 1 to 2 mm। तो ये जो सेकंड फेज है उसमें क्या होगा? 5 to 6 mm इतना क्या होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग का क्या होगा? थिकनेस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो कॉर्पस लुटियम इज डेवलप्ड फ्रॉम, MST CET 2003 का क्वेश्चन है, कॉर्पस लुटियम कहाँ से डेवलप होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से एग निकलेगा और जो रिमेनिंग पार्ट होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हो, जो एग साइड में हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या होता है? कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द एंडोडर्मल डेरिवेटिव। तो इसमें से करेक्ट पेयर हमें ढूंढनी। तो यहाँ पे लंग्स, थायराइड ग्लैंड, ये क्या है? करेक्ट पेयर है। तो लंग्स किस पे डिपेंड होता है? थायराइड ग्लैंड पे। तो यहाँ पे MST CET 2016 का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये करेक्ट पेयर है एंडोडर्मल डेरिवेटिव्स की। नेक्स्ट देखो 19 नंबर MST CET 2017 का क्वेश्चन है, HCG इज सिक्रेटेड बाय, कौन इसे सिक्रेट करता है? तो जो प्लासेंटा होगा, ये प्लासेंटा इसे क्या करता है? सिक्रेट करता है। और ये हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ये हार्मोन फीमेल के कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? यूरिन में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। ऐसे फीमेल का ब्लड या यूरिन टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCG। इसे कौन रिलीज करेगा? जब प्लासेंटा फॉर्म होता है तब ये रिलीज होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल इज इन्वॉल्व इन, कब होता है? बहुत फोर्स से जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस वॉल के, कब होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। उसे क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन। ये MST CET 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी, पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसके वजह से क्या होगा? जो पेन स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन्स जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, पार्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन MST CET 2016 का क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी जर्मिनल लेयर आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। तो प्राइमरी जर्मिनल लेयर कहाँ से फॉर्म होती है? तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस से ये क्या होगी? फॉर्म होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 22 नंबर MST CET 2016 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है जिसमें से 3 रॉन्ग है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या है? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन ऊम। फर्टिलाइजेशन ऊम में नहीं होता, मतलब ऊम मतलब यूटेरस नहीं, कहाँ पे होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में होता है। तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा है जाइगोट कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन है, तो ये डिप्लॉइड होगा, ये भी रॉन्ग है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अवॉइड पॉलिस्पर्मी। यस, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या है? पॉलिस्पर्मी को अवॉइड करती है, सिर्फ एक स्पर्म एग के अंदर एंट्री कर सकता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी भी पढ़ लेते हैं, क्या है? प्राइमरी oocyte इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो प्राइमरी oocyte इनहिबिट करेगा क्या? नहीं, यही तो क्या करेगा? oogenesis प्रोसेस को कैरिड आउट करेगा। सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अवॉइड पॉलिस्पर्मी। वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर और एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है जो दूसरे आने वाले स्पर्म को अंदर एंट्री नहीं करने देते, जिससे पॉलिस्पर्मी क्या होगा?
अवॉइड होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो MST CET 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय FSH। तो इनमें से कौन FSH को रिलीज करेगा? ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का जैसे ही ग्रोथ होता है तो इनिशिएट कौन करेगा उसे? FSH हार्मोन इसे क्या करते? इनिशिएट करते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, द बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन। MST CET 2017 का क्वेश्चन है। तो इनमें दो हार्मोन होते, कौन से? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ये दो हार्मोन प्रेजेंट होंगे जिनके वजह से क्या है, यहाँ पे जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगा, एक फॉर्म नहीं होता, जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये बर्थ कंट्रोल पिल में प्रेजेंट होने के प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमेशा याद रखो बर्थ कंट्रोल पिल्स में ये दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, तो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चेक्स, क्या चेक करता है ये? ओव्यूलेशन को चेक करेगा। ये MST CET 2016 का क्वेश्चन है। तो ये पिल्स ओव्यूलेशन पे क्या करता है? ध्यान रखता है। ओव्यूलेशन में से ये एग को जनरेट नहीं होने देता ताकि फर्टिलाइजेशन अवॉइड हो सके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द टेक्निक यूज टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल इज। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे स्पर्म का जो पैसेज है उसे ब्लॉक किया जाता है ताकि क्या है, प्रेगनेंसी अवॉइड हो सके? ये MST CET 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, वैस्केटोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? फीमेल में होता है। वैस्केटोमी क्या होगा? मेल में होगा, जिससे टाई किया जाता है और कट किया जाता है किसे? जो पैसेज होता है स्पर्म को पास करने वाला मेल में, उसे, ताकि प्रेगनेंसी अवॉइड हो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द स्टरिलाइजेशन प्रोसीजर इन ह्यूमन फीमेल इज। तो जो स्टरिलाइजेशन प्रोसेस होती है ह्यूमन फीमेल में वो क्या होती है? MST CET 2016 का क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें ओविडक्ट को टाई और कट किया जाता है ताकि क्या है, जो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे एग और स्पर्म एक साथ नहीं आ पाते। तो ये परमानेंट प्रोसेस है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देखो, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज अबाउट, कितना होता है? 3 to 4 वीक्स इतना होता है। ये MST CET 2016 का क्वेश्चन है। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की वजह से सेक्स क्या होंगे? ट्रांसमिटेड डिसीज़ होंगे। और ये जब पास होता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, तो इसे कितने वीक लगते हैं डेवलप होने के लिए? 3 to 4 वीक में ये डेवलप होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ट्रेपोनिमा पेलुसिडा इज डैश डैश बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया होता है ये? तो ये होगा स्पायरोचिड बैक्टीरिया होता है ये। तो ऑप्शन सी होगा। ये भी क्या होगा? ये बैक्टीरिया भी क्या करता है? सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज को फैलाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये MST CET 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बार आया है, एक बार MST CET 2014 में आया है, एक बार नीट में आया है 2017 में। इन केस ऑफ अ कपल वेयर अ मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक इज सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। एक कपल है जिसमें मेल का स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, तो कौन सी प्रोसेस होगी जिससे स्टरिलिटी को, मतलब यहाँ पे इनफर्टिलिटी को मतलब अवॉइड किया जा सके? तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस सुटेबल होगी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब मेल के जो स्पर्म होंगे उनको क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। और फीमेल के जो होता है सर्विक्स, उसमें क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो। इसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो सी ऑप्शन करेक्ट है ऐसे केस में। नेक्स्ट देखो, मेजर पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, कौन करता है? सेमिनल वेसिकल। कितना परसेंट है? 60%। प्रोस्टेटिक ग्लैंड का कितना होता है? 30। और 10% क्या होगा? स्पर्म। तो मेजर वॉल्यूम सीमेन का कौन ऑक्युपाई करेगा? सेमिनल फ्लूइड, मतलब सेमिनल वेसिकल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये MST CET 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte एंटर इनटू फैलोपियन ट्यूब थ्रू,
तो ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहाँ से एंट्री करेगा, कहाँ पे एंट्री करेगा, तो ये होता है ऑस्ट्रम। तो ऑस्ट्रम से ये एंट्री करेगा। ये MST CET 2019 का क्वेश्चन है। तो याद रखना है ऑस्ट्रम जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होगा, जो क्या करता है ओहरी को पकड़ के रखता है, उस पार्ट से ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन MST CET 2019 का है, इन स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन डैश डैश आर फॉर्म। स्पर्म फॉर्म होने के प्रोसेस में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या फॉर्म होता है, तो क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, फॉर्म होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो MST CET 2019 का क्वेश्चन है, स्पर्म ऑफ एनिमल स्पेसीज एक्स कैन नॉट फर्टिलाइज ओहम ऑफ स्पेसीज वाई बिकॉज। एक्स जो है वाई के जो है फर्टिलाइज नहीं कर सकता, ऐसा क्यों का, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका, यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ एक्स एंड फर्टिलाइजिंग ऑफ वाई आर नॉट स्पेसिफिक। तो ये कुछ क्या है, कॉम्बिनेशन होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसके वजह से ये होगा। सो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो ये भी MST CET 2019 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर थर्ड क्लीवेज द नंबर ऑफ ब्लास्टोमर्स फॉर्म्ड विल बी। कितने होते, 8 जो ब्लास्टुला होता है उसमें 8 सेल प्रेजेंट होते हैं। सो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए मीन्स 8 प्रेजेंट होंगे। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर थर्ड क्लीवेज द नंबर ऑफ ब्लास्टोमर्स फॉर्म्ड विल बी 8। नेक्स्ट देखो MST CET 2019 का ही क्वेश्चन है, द हार्मोन रिलैक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इजी बर्थ ऑफ बेबी इज सिक्रेटेड बाय। रिलैक्सिन क्या करता है, जो वजाइना के नीचे के मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है ताकि क्या हो सके, बेबी का बर्थ इजी हो। तो इसे कौन सिक्रेट करता है, तो इसे कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो याद रखना है ऑप्शन सी, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा जो बेबी का बर्थ इजी कर देता है मसल को रिलैक्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओहम। कौन से पार्ट में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म और ओहम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। MST CET 2011 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, एग और ओहम का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ये ह्यूमन में होता है। तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों, जितने क्वेश्चन अभी तक आए इस टॉपिक पे MST CET में वो मैंने सारे ले लिए। आप लोग भी इन क्वेश्चन को देखें। अगर आपने थ्योरी अच्छे से की तो क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगेंगे। अगर आपकी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो फिर हार्ड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नीट के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।